जामियतुर रशीद में हमारे उस्ताद के पास एक बड़ा करोड़पति आदमी आया, मालदार आदमी, ठीक ठाक मालदार। मालदारों के बड़े मसाइल हो गए हैं आजकल, पता है आपको? मालदारों के घरों में ऐसे ऐसे मसाइल चल रहे हैं कि आपकी सोच। क्यों? सारी जिंदगी दौलत के पीछे भाग भाग के ना, जेब में भी दौलत है, दिल में भी दौलत है, इतना दौलत। ये जो भावलपुर का वाकया हुआ, लड़कियों ने अपनी इज्जत के जनाजे निकाले ये नंबरों के चक्कर में। क्यों भाई? नंबर में ऐसी क्या बात है कि आप अपनी इज्जत बेच दो प्रोफेसर के सामने? हमारे लिए नंबरों की वैल्यू नहीं है, इन लड़कियों के लिए बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इससे इनका फ्यूचर वाबस्ता है। इनको पता है जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो गरीब रहेंगे, गरीब रहेंगे तो नाकाम हो गए। तो जब नाकामी गुर्बत में समझ ली गई है तो वो इज्जत बेचने के लिए भी तैयार है, उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है ये। वो दूसरे की जिनसी तस्कीन के लिए भी तैयार है, बस पकड़े ना जाए, पता ना चले, छुप के सब कुछ हो सकता है। ये हमारी यूनिवर्सिटियों ने जहन बनाया है लोगों का कि पैसा ही सब कुछ है, खुदा का खौफ, अल्लाह, आखिरत, ये यूनिवर्सिटियों के टॉपिक ही नहीं है। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है। मुझे बहुत लोगों ने कहा भावलपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ, बयान दें। मैंने कहा क्या बयान दें? एक यूनिवर्सिटी में हो रहा हो तो हम बयान देना, तो पता नहीं कहा क्या क्या हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, तो बहुत कुछ हो रहा है। जब आपने दिमाग ये बना दिया लड़कियों का कंपटीशन, नंबर, तरक्की 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 तरक्की, बस, तो उसका रिजल्ट तो यही निकलेगा। यूरोप में तो इससे भी आगे होता है, आप क्या समझ रहे हो? उनके लिए तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं, उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है ना। अगर उनको इस पे वो तो कहते हैं तो है, ये तो पता नहीं छुरी बातें, ये पाकिस्तानी लोग इस तरह की बातें करके डिप्रेशन में जाते हैं। उनके लिए तो ये बहुत छोटे मसाइल हैं। तो वो तो अगर मर्जी से हो रहा है वो तो फिर सब कुछ जायज है उनके यहाँ। तो जब आपने हर चीज, दौलत को, पैसे को, इज्जत को, शोहरत को, और वो नंबरों से ही हो रही है। एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म या तालिबा के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? नंबरों की है। तो नंबर उसको मिल रहे हैं तो आखिरत का कहां से खौफ होगा उसके दिल में? वो तो कहेंगे हम नाकाम है अगर हमें नंबर नहीं मिले। तो मैं बता रहा था, वो करोड़पति ताजिर आए हमारे उस्ताद से मिले, उन्होंने बताया कि मैं इस कदर डिप्रेशन में हूं कि बता नहीं सकता। उन्होंने कहा मैंने सारी जिंदगी बीवी को अच्छा खिलाया, औलाद को अच्छा खिलाया, अब तन्हाई में सिसकियां ले रहा हूं, खांसता हूं तो कोई पानी का पूछने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? खांसता हूं ना, कोई बेटे को ये तौफीक नहीं मिलती कि पूछ ले अब्बा पानी तो नहीं चाहिए, हालांकि उसके एहसानात अपनी बीवी बच्चों पे एक गरीब आदमी से कई गुना ज्यादा है। लेकिन बीवी को पैसा खिला खिला के पैसे का हवस दिल में डाल दी। इतना पैसा मिला बीवी को कि वो समझने लगी कि दुनिया में सब कुछ क्या होता है? पैसा। ख्वाहिशात पूरी हो रही है ना। बच्चे भी एक आध, बच्चे ज्यादा पैदा नहीं किए ताकि इनको ज्यादा पैसा खिलाऊं मैं, तो बच्चे भी एक आध हैं। अब वो एक ही, जब वो भी पैसे का मरीज है, उसको पता है मेरे बाप ने नस्ल क्यों रोकी है? पैसा बचाने के लिए। तो पैसा बचाना असल मकसद कायनात है, लिहाजा हम भी क्या करेंगे? पैसा बचाएंगे। तो पैसा तो भाई औलाद पे खर्च करो तो भी कम होता है, बाप पे खर्च करो तो भी कम होता है। नहीं आई खोपड़ी शरीफ में बात? भाई जब बच्चे रोके जाएंगे इसलिए कि औलाद ज्यादा होगी तो उन पे खर्च होगा, जब खर्च होगा तो पैसे कम हो जाएंगे। तो वही फलसफा तो अब्बा पे भी आता है ना सादिक। तो फिर अब्बा पे भी खर्च करने से कम होते हैं तो बेटे पे खर्च करने से भी कम होते हैं, तो नस्ल रोको। तो जब ये दिमाग शरीफ में बैठ गया कि पैसा जितना रोका जाएगा बढ़ेगा, तो भाई फिर तो गरीब पे खर्च करो या अब्बा पे खर्च करो, कम तो दोनों सूरतों में हो रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रही? काश मैं किसी तरह ना अपनी बातें खोपड़ियों में डाल दूं, मुझे समझ में नहीं आता मैं समझाऊं कैसे। एक ही टॉपिक को मैं 20 साल से चीख रहा हूं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, या मेरे अंदर ताकत नहीं है समझाने की। खुदा की कसम मजहब को फॉलो नहीं किया ना, जो इस्लाम कह रहे हैं ना, आंख बंद करके मानते चले जाओ, इससे तुम्हारी दुनिया जन्नत बन जाएगी, आखिरत तो बाद में। हमने तो उलमा को देखा है, खुदा की कसम जेब में थैला नहीं है, ऐसे खुश हैं इतने। हम पैगंबर से बढ़कर कौन होगा? हमारे नबी के घर में 40 दिन खाने को रोटी नहीं, चूल्हा नहीं जलता, 9 बीवियां, बेवा से शादी, और उसके यतीम बच्चे लेके पाल रहे हैं। ऐसा नबी नस्ल रोकने का हुक्म देगा तुम्हें? अबे क्या हो गया? देखो एक नबी है जो गुर्बत की इंतहा को पहुंचा हुआ है, वो शादी भी कितनी कर रहा है? 9 बीवियां एट अ टाइम। उनके खर्चे 9 गुना बढ़ गए ना हम लोगों से, और अपनी नस्ल भी नहीं रोक रहे। वो तो अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी, उसमें बड़ी हिकमतें थी, ताकि नबी की औलाद में बेटा नहीं अल्लाह ने दिया ना, बेटे हुए तो, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। क्योंकि जो नस्ल चलती है ना पैगंबरों की, वो तो सारी औलादों में चलती है ना, तो अल्लाह ने आपको नरीना औलाद को जिंदा ही नहीं रखा ताकि नबूवत का बिल्कुल दरवाजा बंद हो जाए। कोई आपकी नरीना औलाद हो ही नहीं कि ताकि कोई बात में कह सके कि नबी आ सकता है नया, उसमें बड़ी हिकमतें थी। लेकिन हमारे नबी गुर्बत की इंतहा पे शादियां भी कितनी कर रहे हैं? 9 बीवियां, और एक उम्मे सलमा जो बेवा थी उनसे भी निकाह किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चों का क्या होगा? फरमाया बच्चे भी ले आओ। हमारे यहाँ जो लिबरल तबका है वो कह रहे अपने बच्चे पैदा ना करो, इससे तुम्हारी आमदन क्या हो जाएगी? कम। और पैगंबर क्या कह रहे हैं?
इतनी कम जितनी मेरी है, यानी नबी बज़बान हाल बता रहे हैं, इतनी तो किसी की भी कम नहीं हो सकती। और ऐसे में मैं पैदा करना तो दूर की बात, दूसरों के बच्चे भी क्या कर रहा हूं, अपनी कस्टडी में ला रहा हूं। तो इस्लाम और ये लिबरल लोगों के नजरियात 180 डिग्री पे है कि नहीं है, मुझे ये बताओ खाली। तो इस्लाम क्या समझाना चाह रहा है पैगंबर की सीरत से? भाई पैसा कमाओ, फिक्र करो, लेकिन इंसानों पे खर्च करना मत छोड़ो। ना इंसान की नस्ल को रोको ये सोच के कि खा जाएगा हमसे, ना माँ बाप पे खर्च करना रोको ये सोच के कि कम हो जाएंगे। बल्कि नबी ने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुसलमान हमने उलमा को देखे, एक धेला भी जेब में नहीं है, टेंशन में फिर भी नहीं है, खर्च फिर भी कर रहे हैं। हमारे नबी तो गरीब आता था उधार लेके दे देते उसको। कितने सहाबा ऐसे हैं कि शहादत के वक्त पता चला करोड़ों रुपए कर्जा था इनके ऊपर, वो कर्जा फिर उनकी विरासतों से निकला। बरकत, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुजाहिद के माल में बरकत, मुजाहिद के माल में बरकत। वो सहाबी रसूल सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, तो जिहादी सामान के लिए जरूरत होती थी, वो कर्जा लेते थे। अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि उनकी करोड़ों रुपए की कर्जे उनके इंतकाल के बाद अदा हो गए। दो, खर्च करना सीखो मेरे भाई, खर्च करना सीखो। तुम्हारा जब तुम खर्च करोगे ना अपने बच्चों पे, औलाद ज्यादा होगी, बीवी पे भी बच्चों पे भी, उनको भी खर्च करना सिखाओ। उनको बोलो बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा जमा करने की चीज नहीं है, पैसा क्या करना है, खर्च करना सिखाओ। जब तक आपके पास 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं, सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। अब सोर्स ऑफ इनकम, रिस्क के जो दरवाजे हैं ना, वो हमें नहीं पता होता किसके लिए कहां से खुले हैं। आप जितनी भी मेहनत करो, रिस्क के दरवाजे किसके हाथ में है? अगर मेहनत पे मिलता तो मजदूरों को ज्यादा मिलता, और जो घरों में पड़े रहते हैं उनको कम मिलता। हम तो देख रहे हैं किसी के लिए रिस्क छप्पड़ फाड़ के आ रहा है, वो मेहनत भी नहीं करता, और कोई सारा दिन प्लानिंग करता रहता है, फिर भी वहीं बैठा रहता है। तो आप अल्लाह की बात क्यों नहीं मान लेते? भाई जितना है हमने क्या करना है, अल्लाह के लिए खर्च करना है, तो अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह पे क्या करो, तवक्कुल। फिर अगर गुर्बत भी आएगी तो आप कहोगे मुझे किसने गरीब रखा हुआ है, अल्लाह ने, तो मैं इस तकदीर पे राजी, क्योंकि मैं दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हूं। लेकिन होता यह है कि जब आप खर्च करना शुरू करते हो तो अल्लाह गरीब रखता नहीं है, देता रहता है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि बिलफर्ज गरीब ही हो जाओगे ना, नहीं आएगा ना, तो किसके लिए कर रहे हो भाई? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जिसके लिए आसमानों और जमीन के खजाने हैं, वो फिर भी तुम्हें गरीब रख रहा है जबकि वो दे सकता है। तो इसका मतलब वो तुम्हें आजमाना चाहता है, इसी में तुम्हारी खैर है। तो कोई बात नहीं यार। देखो एक गरीब बच्चा हो, उसका बाप बड़ा करोड़पति हो, तो बच्चा गरीब होने के बाद भी टेंशन नहीं लेता, कह रहा मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, वो मुझे जाया नहीं होने देगा। अब अगर मेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा, इसमें मेरी इसलाह, बच्चे बात पता होता है अप्पा को, मैं इसको पैसे दूंगा, छुट्टे लगाना ना शुरू कर दे, कहीं गुटखा ना खाना शुरू कर दे, तो टेंशन नहीं लेता। कहते भाई मेरे पास वसाइल भी हैं, जराए भी हैं, मेरी जेब में नहीं, अप्पा के अकाउंट में है, तो अप्पा को पता है क्या मेरे ऊपर गुजर रही है। तो कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे होंगे अप्पा, मेरी तरबियत देना चाह रहे होंगे। तो जिसको अल्लाह पे तवक्कुल होता है तो अल्लाह उसे जिस हाल में रखता है वो उस हाल में क्या रहता है, खुश रहता है, इंजॉय करता है लाइफ को। तो वो बेचारा, वो करोड़पति आदमी आया, किस इलाके का था, मैं वो इलाके का नाम नहीं लूंगा, वो इलाके वाले गुस्से होंगे, हम लोग को बदनाम करते रहते हैं मुफ्ती साहब। तो कह रहे भाई मैंने बीवी को भी ठीक ठाक खिलाया, बच्चों को भी, बच्चे कितने 2-3, उनको भी बहुत खिलाया, अब खिलाने के काबिल नहीं हूं, रिटायर हो गया हूं, तो घर में पड़ा हुआ खांसता रहता हूं, बच्चों को बुरा लगता हूं, क्योंकि बच्चों को नोटों की क्या पड़ गई है, आदत। बच्चों ने बड़ी अय्याशी की है, बड़ी गाड़ियों में, 2-3 बच्चे गाड़ियों में घूमते रहे हैं, अब वो टेंशन ले नहीं सकते। बेगम की भी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अब वो टेंशन लेस हो गई, यानी टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत उसमें खत्म। अब जब टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत खत्म है, तो बूढ़े शोहर को बर्दाश्त करना, उसकी खांसी को बर्दाश्त करना, उसकी खिदमत करना, ये सब चीजें इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं। देखो दौलतमंद लोग या जो बेदीन लोग हैं, उनकी जवानी को देखकर कभी भी धोखे में ना आया करो। ये थोड़े दिन का इनके मजे होते हैं, इसके बाद जब इनकी उम्र बढ़ने लगती है, इनमें आपस में रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, इनमें रिलेशन बिल्कुल नहीं होता, हवस होती है, बस हवस। तो और हमने गरीबों में देखे हैं, 10-10 साल हो गए बाप को कौमे में गया हुआ है, बेटा बाप की चारपाई नहीं छोड़ता कि अप्पा को किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी, कहीं जाता है तो दूसरे बंदे को खड़ा करके जाता है। ये जो यूरोप में माजूरों की इतनी खिदमत होती है ना, गवर्नमेंट पैसे दे रही होती है, हर माजूर को 2 बंदे दिए हुए होते हैं, हम बड़ी तारीफ करते हैं, कितनी अच्छी सोसाइटी है यार, वहां हर माजूर को 12-12 घंटे की ड्यूटी से गवर्नमेंट बंदा देती है। गवर्नमेंट अगर वहां लोगों को बंदे ना दे तो माजूर रोड पे पड़े हुए हैं वहां पे, सगा भाई भी अपने लंगड़े भाई को घर में रखने के लिए तैयार ना हो, गोरे के पास टाइम नहीं है अपने बाप को अपने घर में रखे, वो अपने भाई को कहां से रखेगा? भाई मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, लोग बड़ी तारीफ करते हैं ना, एक्चुअली वो मुल्कों में कितनी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, मुझे सामने बहुत फेंक रहे होते हैं,
میں کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا, اللہ کا بڑا فضل ہے. میں کہتا ہوں ہم لوگ لنگڑے لولے ان سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں معذور بھائی ہوتا ہے, دوسرا بھائی اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے بیچارہ, ساری زندگی اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے. انسانیت یہاں ملے گی آپ کو, وہاں نہیں ہے. وہاں انسانیت کے باتیں ہیں, دعوے ہیں, تھوڑی بہت مل جائے گی تھینک یو بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بچہ آیا کہاں سے آیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے مریخ سے آئے, دیکھو باہر سے آئے. تو انسانیت جتنی یہاں ہے وہاں نہیں ہے. تو وہ جو معذور ہے نا, ایک اپاہج ہو گیا, معذور ہو گیا, گورے کے پاس ٹائم تھوڑی ہے اپنے بھائی کی 12 گھنٹے خدمت کرے. وہ کہہ گئے ایکچولی ترقی کرنی ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں کیوں آدھا 12 گھنٹے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤں؟ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. اور میں نے یہاں لوگ دیکھے ہیں 10 سال سے باپ قومے میں پڑا ہوا ہے, بیٹا خدمت میں لگا رہتا ہے, کہیں باہر جاتا ہے دوسرا بھائی, وہ جاتا ہے تیسرا بھائی, چھوڑتے نہیں اپنے باپ کو. کافروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, چپکے سے موت کا ٹیکا لگاتے ہیں کہ یار یہ ٹینشن. میں نے ایسے بڑے واقعات سنے ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا, میں علاقوں کے نام نہیں بتاتا, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے غیر مسلموں کے یہاں کہ باپ بوڑھا ہے, وہ عمر زیادہ ہو گئی, کھانستا رہتا ہے, تو چپکے سے ڈاکٹر کو پیسے کھلائے, بھائی اس کو ٹیکا شیکا لگا کے مارو اس کو, کیونکہ کسی کام کا نہیں ہے. بہت ہوتے ہیں ایسے کیسز. اما بوڑھی ہو گئی, کسی کام کی نہیں ہے, بھائی ٹیکا شیکا لگا کے اس کو چلتا کرو آگے, بستر پہ پڑی بھی اور کوئی کام تو ہے نہیں. کیونکہ جب ان کے یہاں ترقی سب کچھ ہے تو پھر یہ تو سب بوجھ لگیں گے نا سوسائٹی کو. یہ تو گورنمنٹ نے کچھ قوانین سازی کی ہوئی ہے, ورنہ بڈھوں کا کوئی حال نہیں تھا وہاں پہ. دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے, یہ سنا ہے نا. وہاں یہ ضرورت تھی کہ بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بنے, معذوروں کے لیے قانون سازی ہو. ضرورت کیوں تھی؟ وہ اپنے سگے بھائیوں بہنوں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا تو کر لیں گے, بوڑھے کو روڈ پار کرا دیا. یہ ہمیں نظر آتا ہے ان ملکوں میں کہ نابینا ہے تو کسی نے روڈ پار کرا دیا, بس اس 2-4 حد تک. اس سے آگے اتنی ٹینشن نہیں لے گا کہ گھر میں ماں نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے خدمت کر رہی ہے اولاد, باپ نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے. ہمارے یہاں تو 5 ٹائم وضو کرا رہے ہیں مریضوں کو, غسل کرا رہے ہیں, ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں, ان کو نمازیں پڑھوا رہے ہیں, مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے, پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ خدمت نہیں ہو سکی ہم سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں, یہ میں ایک آیت سنا, میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت, وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں, ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں, لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا, جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا, یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا, بھائی 5 ٹائم مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو, باقی بحریہ ٹاؤن, فلانا ٹاؤن, ڈمکانا ٹاؤن اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے, نماز پڑھتا رہتا ہے وہ. آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, یہ نماز سے پتا نہیں چلتا. کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے, کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. تو بھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو, نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. لیکن پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں, یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے. حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں, ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی, پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں, 60 سال 65 سال کی عمر میں ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا, اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا. تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں, ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں, اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے,
اور تیری عمر رہ گئی ہے 5, 6, 10 سال بمشکل, کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے, تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا. یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی, آپ کی بھی نہیں آ رہی, لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گے. کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب, بالکل ایک دم زبردست. میں جا رہا ہوں یار, کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے, اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار. 2 فٹ کی خبر ہے میری, 6 فٹ کی 7 فٹ کی خبر ہے جس میں نے ابھی جانے میں کیا ہے. تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں, اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے. ایسا نہ ہو قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں عباس اسپیڈ سے پیدا, تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ. لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا, کہیں تو بریک لگے. یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے, بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے, اینٹوں سے دل لگا. بچوں کو بھی یاد رکھو, تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی, مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی, خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے 10 گنا زیادہ ہے. ابا صرف 10 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے, حالانکہ ضرورت تو ہمیں 1 ارب روپے کی ہے. کم چھوڑ گئے, وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے ساری زندگی. دیکھو میرے ابا میرے لیے پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے, خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے. ابا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے کیونکہ ہمارے ابا نے پراپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہتا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی. میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے 4000 روپے تنخواہ ملتی ہے, تو ہمیں تو اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے. 2000 کی 2001 کی بات کر رہا ہوں, اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے, رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی. ابا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہے نا, نہیں ابا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاد رکھ لیا تھا, وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے, تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ابا پتہ نہیں اتنے لاکھ کا پلاٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا, ابا کا احسان لگ رہا تھا, یار اتنا احسان کر دیا. حالانکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ, تو اس میں برکت بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوت بناؤ, پیسہ نوٹ چھاپے, اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں, اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا, بچہ ناشکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب. متفق علیہ, حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے, آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آ گئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا, پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں. او بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں, اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا. اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا, اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں یار, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا. خود سوچو یار, یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا, لوگ میرے ساتھ صاحب اس مہنگائی کے دور میں 30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ 30 کروڑ میں, تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے غریب ہو. مالداروں کے یہ مسائل ہیں, وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں, وہ زیادہ ٹینشن میں. میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے کے ساتھ رہا ہوں, میں صرف 2-2 منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, میں پتہ نہیں کہاں کا جاتا ہوں, میں آپ کو کیا بتا. ہر جگہ میرے سلام دعائیں تعلقات ہیں, غریب سے غریب آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی. مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیئر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو, اور میں بچپن سے مجھے آبزرو کرنے کی میرے اندر حص ہے, جج کرنے کی بچپن سے حصہ ہے. میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو یہ ہو کیا رہا ہے. اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے مجھے بچپن سے. یہ جب بھی آتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں. رو رہا ہے میرے سامنے آنسوؤں سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں, اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیج دیا تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے, لیکن اتنا پتا چل گیا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو پبلک کو یہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کس کو ہے. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے, سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے. اب تجھے پتا چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں گا. فلا صدقہ, تو نے صدقہ نہیں کیا. آپ کہیں ہم نے تو کیا ہے, آپ نے, ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں
वाइपर वाला आया था, 5 रुपए, वो नहीं गाड़ी के शीशे पे मार रहा होता, 5 रुपए उसको दिए थे। वो हमारे एक दोस्त थे, बड़े मदरसे में मजाहिया ना, तो वो क्या हुआ कि एक बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया। अब लोग उनके बारे में तबसरा कर रहे कि कोई कह रहा है नेक आदमी थे, कोई कह रहा है नहीं बुरे आदमी थे, कोई ऐसे कोई सेलिब्रिटी थी जो जिसका इंतकाल हो गया ना। तो हमारे मदरसे में कहा नहीं बहुत नेक थे, एक तालिब इल्म का बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था, वो बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था। तो हमारी नेकी भाई यही है कि एक दिन हम टोपी पहन लेते हैं, एक दिन हमने 5 रुपए किसी को दे दिए, 10 रुपए उसको दे दिए, ठीक है, ना होने से भी बेहतर है। इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, हदीस में आते आदि खजूर सदका कर सकते हो वो भी करो। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप दुनिया को क्या समझते हो, मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना होने का जब पता चलता है, जब रोकड़ा जब आपकी जेब से निकले तो थोड़ा सा दिल पे आपके आरे चले कि ये क्या हो गया यार, ये तो सच्ची मुच्ची का अल्लाह पे ईमान ले आया मैं, है जिसका सच्ची मुच्ची का ईमान होता है वही बड़ा कोई ऐसा खर्च करता है जो जिसको खर्च करना कहते, जो सहाबा करते थे। कुरान की आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। साहबी आए, या रसूलुल्लाह मेरी महबूब चीज तो मेरा बाग है जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो अल्लाह कह रहे हैं महबूब चीज सदका करो, ये सारा मैंने सदका कर दिया। यार कितना जिगरा चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप लोग ये काम करें क्योंकि कल घर में फाका पड़ा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन साहबा, इसका मतलब भाई वो एक यतीम पे ईमान लेकर आ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपने ना उन लोगों ने ना जन्नत देखी ना जहन्नम देखी। देखो मजहब को सब लोग फॉलो करते हैं, हर शख्स अपने मसलक को अपने मजहब को किसी न किसी, हिंदू भी फॉलो करता है, वो भी होली तो मना ही लेता है ना, लेकिन ये वो फॉलो नहीं है जिसमें यूं कहें कि इसको मजहब के सच्चे होने का यकीन है। ईसाई भी इतवार को चर्च चले जाते हैं कि नहीं जाते, सिख अपनी रसूमात पूरी करने चले जाते हैं, लेकिन बड़ी कुर्बानी मजहब के लिए कोई नहीं देता जब तक उस मजहब के 100% सच्चा होने का यकीन ना हो। वो सिर्फ मुसलमान देता है कुर्बानी। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? वो सहाबा ने दी है, आज भी लोग देते हैं। मैदान जिहाद में शहीद होते हैं कि नहीं होते? देखो काफिर भी लड़ता है, लेकिन काफिर कुव्वत की बेस पे लड़ता है। कुफरिया ममालिक भी हमला करते हैं ना दूसरे मुल्कों पे, उनको बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है, उसके बाद लड़ते हैं वो। अगर उनको यकीन हो जाए ना कि हमारी किसी फौजी को 100% यकीन हो जाए ना कि इस जंग में मैं लाजमी मरूंगा, कभी भी नहीं लड़ेगा, वो भाग जाएगा। मैं पागल हूं, मैं लड़के मैंने मिलेगा क्या? आप अलाउंस मिलेगा तो कह रहे मुझे थोड़ी मिलेगा अलाउंस। वो तो यकीन नहीं होता, लड़ रहे होते हैं तो मारे भी जाते हैं वो। तभी हमें जो लोग की जंगों में शरीक रहे हैं ना मुख्तलिफ मुल्कों की, उन्होंने बताया कि जब गैर मुस्लिम मुल्कों से लड़ाई होती है ना, तो गैर मुस्लिम जब मरता है ना फौजी मैदान जंग में, अजीब बदतरीन आवाजों से चीखें निकाल रहा होता है वो, जैसे कोई नहुसत आ गई इसके ऊपर। लेकिन वो कहते हैं हमने शुहदा भी देखे हैं, जब वो मरते हैं तो ऐसे मुबारक तरीके से और ऐसे जैसे इनकी तमन्ना थी है। बहुत फर्क है दोनों मौतों में, बहुत फर्क है। तो अबू तलहा अंसारी नबी के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे महबूब चीज, तो मेरी महबूब चीज क्या है? मेरा बाग है। ये वो लोग हैं जो पैगंबर के लिए मैदान जंग में लड़ भी रहे हैं, भूख प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और ला के पूरे बाग भी पैगंबर के कदमों में निशावर कर रहे हैं। लेकिन आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखें, हमारे नबी कह सकते थे लाओ ये बाग मुझे दे दो, साहबा फौरन देते कि नहीं देते? क्या ख्याल है? ये होती है लीडर की सिफात। साहबा को यकीन आ गया था कि लीडर में लालच नहीं है। लीडर जो कह रहा है ना कि दुनिया मुसाफिर खाना है, तो ये लीडर हमसे ज्यादा इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आज मोटिवेशनल स्पीकरों की तकरीरें देखो, तकरीरें आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा वही किसी ने बड़ा जबरदस्त पोस्ट चलाई ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। नीचे लिखा हुआ था ये बात बताने के 1 लाख रुपए लेता है पैसा ही दुनिया में। मैं सारे मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से खाली खुली, अंग्रेज के पास भी खाली खुली दावे हैं। कितने अंग्रेज ऐसे हैं जो लोगों को डिप्रेशन से निकालने की तरगीबात देते थे, खुद डिप्रेशन में ही मरे हैं जाके वो। मुझे तो खुद नफ्सियाती डॉक्टर, 2 डॉक्टरों के केस तो मेरे पास आ चुके हैं, नफ्सियाती डॉक्टरों के, जो लोगों को डिप्रेशन से निकालते थे और डिप्रेशन में उनकी मौत हुई है। एक की तो मौत नहीं हुई, बचे में अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। लोगों को ना तरगीब के एक्चुअली काउंसलिंग यूं वो, और खुद थोड़ी सी टेंशन आई तो ऐसे डिप्रेशन में खुद भी बेचारे का वो दिमागी वो हो गया। तो भाई आप ये खाली खुली चीजें हैं, जब तक अल्लाह पे ईमान नहीं होगा, तवक्कुल नहीं होगा कि जो कुछ है कौन है? अल्लाह है। जाना किसके पास है? अल्लाह के पास जाना है। हमें कोई मुसीबत पहुंची है वो भी अल्लाह ने पहुंचाई, सब्र करेंगे अजर देगा, असल मंजिल आखिरत है। ये तसव्वुर जब तक नहीं आएगा, डिप्रेशन का इलाज गया खुद ही भेज दिया करो, हो ही नहीं सकता इलाज। खुदकुशियां भी होंगी। अभी वो एक
पंजाब की कोई वीडियो थी पता नहीं कहाँ की कि खातून ने गुर्बत से तंग आके अपने बच्चे को मार दिया, खुद भी मर गई है, पता नहीं क्या किया, अल्लाह करे खुद भी मर गई हो। जब बच्चे को मारा है, कत्ल किया, तो खुद भी ऐसे लोग मर जाए तो अच्छा होता है। तो लोग कह रहे हैं हुकूमत को देखो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही, लोग मर रहे हैं। मैंने कहा हुकूमत को बुरा भला कहने का ये मौके नहीं है, हुकूमत गलत कर रही है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही वगैरह वगैरह, लेकिन कोई खुदकुशी करता है ना, उस मौके पे हुकूमत को बुरा भला मत कहो, उस मौके पे नहीं कहो। ये मौका उस खुदकुशी करने वाले को बुरा भला कहने का है। तुमसे 2 टाइम की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, जरा सी टेंशन आ। देखो शहरों में कोई भूख से मरता नहीं है, मैंने देखा है कितनी भी भूख हो ना, आप भीख मांगो, लोग रोटी खिला ही देते हैं। होटल में जाओ 10 आदमियों से मांगो कि एक तो खिला ही देगा, इतना जल्दी लोग भूख से मरने नहीं देते। सारी हवस है, हवस ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब नहीं मिलता तो फिर किसमें आते हैं? टेंशन में। हमारे यहाँ के वाकयात हैं, लोग, मैं जब नया नया इमामत के लिए आया, बंदे मेरे पास आए, मुफ्ती साहब घर में ये मसाइल, मेरे पास लोग भेज देते हैं एतमाद करके, बहुत सारे लोग ज़कात मुझे दे देते हैं अपनी, कि आपको कोई मुस्तहिक मिले तो दे देना, सदका खैरात वगैरह दे देते हैं। तो मेरे पास अमाउंट पड़ी हुई थी, मुफ्ती साहब मैं यूं टेंशन में, यूं परेशान, मुझे लगा बेचारा बड़ी टेंशन में है, मैंने उसके साथ कुछ मदद कर ली। फिर दोबारा आया थोड़े दिन में, यार ये टेंशन, मैंने कहा यार आपको उस वक्त तो और टाइप की टेंशन थी, अभी क्या टेंशन है? कह रहे हैं बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूं। मैंने कहा तो निकाल लो बच्चों को स्कूल से। मुफ्ती साहब क्या बात कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाओ नहीं? मैंने कहा नहीं पढ़ाओ। मैंने कहा भीख मांग मांग के बच्चों को पढ़ाना, उनको भी भिखारी बनाना, इससे बेहतर है सर उठा के जिए और कुदाल चलाए, टमाटर बेचे। अल्लाह को वो टमाटर बेचने वाला जो हाथ नहीं फैलाता, खुदा की कसम वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए उस इंजीनियर से और उस प्रोफेसर से करोड़ा गुना ज्यादा कामयाब है, जो ज़कातें लोगों से ले लेके पीएचडी स्कॉलर बन जाए, उससे अल्लाह को ज्यादा महबूब है। हमने कामयाबी और नाकामी यूनाइटेड नेशन से नहीं पूछना, सही है ना, या मगरिबी अहले मगरिब सही है, लिबरल लोगों से नहीं पूछना कि कामयाब क्या है नाकाम क्या है, हमने अल्लाह से पूछना है। अल्लाह की नजर में अफीफ पाकदामन जो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, जाहिल का जाहिल है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है अल्लाह की नजर में, क्योंकि इसके पास एक नॉलेज है कि हाथ फैलाना क्या है, बुरी बात है, ये इल्म इसके पास है। और जिसने भीख जमा कर करके पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया, उसके पास सारी नॉलेज है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो ये कि लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये वाली नॉलेज उसके पास नहीं है। तो इंसान बनने के लिए इंसानियत वाली नॉलेज ज्यादा जरूरी है बनिस्बत टेक्नोलॉजी की नॉलेज से। अबे क्या हो गया, देखो एक और मिसाल देता हूं, तुम लोग की समझ में मिसालों के बगैर बात आती नहीं है। मिसाल की मिसाल मसालों की तरह होती है, जितना डालोगे ना बयान में, तो जैसे मसाले डालने से खाने का मजा दोबाला होता है, हजम भी होता है। मैं जो बयान में मसाले डालता हूं ना, वो ऑर्गेनिक मसाले होते हैं, खूब समझ लो, वो इंपोर्टेड मसाले नहीं होते कि फला अंग्रेज की किताब से पढ़ लिया तो फला की किताब से, वो हमारी मिसालें होती है, तो ऑर्गेनिक देसी मसाले हैं, उससे आपका पेट खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो मिसाल ही भूल गया इस चक्कर में, मैं क्या दे रहा था, मैं बात क्या कर रहा था? अबे तुम भी पागल हो, हैं हाथ फैलाने पे मिसाल दे। हाँ मैं एक मिसाल दे रहा था, देखो एक आदमी बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसके पास सारी दुनिया की सारी नॉलेज है, घर में बूढ़े अब्बा हैं, उसके पास ये इल्म नहीं है कि बाप के साथ बदतमीजी कितनी गैर अखलाकी हरकत है, बाप को बेयारो मददगार छोड़ देना कितना गैर अखलाकी है, बाप पे हाथ उठाना कितना बुरा अमल है, ये भी तो एक इल्म है ना। उसके पास ये इल्म नहीं है, अब वो लोगों का इलाज भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन बाप को कभी थप्पड़ मारता है, कभी घूंसे मारता है, कि ये पड़ा रहता है, खांसता रहता है, ये नॉलेज उसके पास, ये भी एक इल्म है, ये भी एक नॉलेज है कि भाई ये मेरा बाप है तो मुझे इसका क्या करना है, एहतराम करना। एक दूसरा वो शख्स है जिसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, गरीब आदमी है, नॉलेज ना होने की वजह, लेकिन उसके पास ये नॉलेज है कि घर में बूढ़ा बाप हो या बूढ़ी माँ हो, तो इल्म ये है कि उसका एहतराम करना पड़ेगा, ये अखलाकियात का इल्म, सोशल साइंस का इल्म उसके पास मौजूद है। समझते हो कि नहीं समझते? तो बताओ खुदा की नजर में कौन ज्यादा कामयाब है, ये पहला वाला या दूसरा वाला? तो अल्लाह के यहाँ क्राइटेरिया अच्छे बुरे का वो नहीं है जो गोरे के यहाँ या लिबरल लोगों के यहाँ है। तो अल्लाह की नजर में अच्छा बनने, मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से, तालीम से रोक नहीं रहा, हम तो तरगीब देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले क्या है, पहले अच्छा इंसान है, बाकी चीजें उसके बाद हैं। और ये जब तक खोपड़ी शरीफ में बात आएगी नहीं, जब तक दुनिया को मुसाफिर खाना समझोगे नहीं, क्योंकि जब सारे मजे यही लेने हैं, फिर इंसान इंसानियत पे कंप्रोमाइज करता है, फिर वो कहते हैं एजुकेशन चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, ओहदा चाहिए, शोहरत चाहिए, इंसानियत बेशक तबाह हो जाए, कुछ नहीं होता इससे, क्योंकि जब पैसा आता है ना तो लोग उसी को अच्छा इंसान भी समझना शुरू कर देते हैं, इज्जत भी मिल जाती है आजकल, तो अच्छा इज्जत के लिए अच्छा इंसान बनने की भी जरूरत नहीं है। देखो एक आदमी ने कभी रिश्वत नहीं ली, नेक रहा, जिसकी वजह से बेचारा तरक्की नहीं कर पाया, पैसे नहीं थे तो पढ़ नहीं पाया, उसने कहा मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा और टमाटर बेच रहा है, इज्जत होगी उसकी?
नहीं होगी लोग कहेंगे टमाटर वाला है। लेकिन एक आदमी ने भीख मांग मांग के ज़कातें इधर से ले ली उधर से, रोया उसके सामने कपड़े फाड़ के बैठ गया, ट्रक के नीचे आके लेट गया कि मुझे पैसा चाहिए। तो रो रहे होते हैं लोग, मैं भूख से मर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, और जमा कर करके भिखारी बन कर करके बिल आखिर नोट छाप छाप के बिजनेस शुरू किया, करोड़पति बन गया। चाहे भिखारी से बनाओ किस तरह भी बनाओ, इज्जत इसकी जब घूमेगा ना गाड़ियों में तो लोग सलूट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप। लोग थोड़ी देखते हैं हलाल का पैसा है हराम का पैसा है, जो भी है। ये जो हम लोग हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं ना, भाई हराम का पैसा कमाया हुआ है, ये इसलिए बुरा भला कह रहे हैं आपके सामने है नहीं। जब आपके सामने आएंगे ना आप बोलेंगे सर मेरी तो आज चमत्कार हो गई, आप मेरे घर तशरीफ ले आए, तो पागल हो रहा हूं। हालांकि थोड़ी देर पहले आप हो सकता है उसको गालियां दे रहे हो, लेकिन आप इतने खुश हो गए ना, ये मेरे घर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मुंह से कई दफा नाम निकलते निकलते वापस करता हूं, तो मैं इसलिए नाम नहीं लेता। बास दफा मैं किसी का नाम लेके बुराई कर रहा होता हूँ, थोड़े दिन में उससे मुलाकात हो जाती है मेरी, फिर मैं शर्मिंदा हो रहा होता हूँ, कहेगा आप वही है ना जो मेरे बारे में कह रहे थे। मैं फोन कह रहा था क्लिप हटा यहाँ से, ये जो है ना फौरन ये वाला क्लिप हटा, तो फिर नसीहत नहीं कर सकता ना आदमी उसको। अगला बोलेगा तूने मेरा नाम लेके बदनाम कर दिया, तो अब क्या हमें नसीहत करोगे, क्या बात करोगे हमारे साथ। तो आदमी जब मशहूर हो जाता है तो फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं उसको। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, फला सद्दका वला सल्ला, दुनिया को इसने मुसा। हाँ मैं बता रहा था, अबू तलहा अंसारी आए, नबी से अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं महबूब जी सदका करो, ये सारा बाग मैंने क्या किया, सदका। हमारे नबी ने फरमाया बखिन बखिन वाह वाह ज़ाका मालुन राबिह, तो बड़ा कीमती माल है, पूरी प्रॉपर्टी उठा के ले आए। और हमेशा हमारे नबी ने हर सहाबी से सारा माल कबूल भी नहीं किया है, कैसा ना हो कि आप पे ऐसे हालात आ जाएं। बहुत कम लोगों से आप इस तरह का माल ले लिया करते, जिनके बारे में यकीन होता था कल इन पे अगर हालात आ गए तो ये अल्लाह से शिकायत नहीं करेंगे, उन हालात में ये खुश रहेंगे। तो उन सहाबी ने क्या किया, ये ईमान की कितनी बड़ी अलामत है भाई, हमारे नबी को असहाब कैसे मिले थे और हमारे नबी का ज़र्फ कितना बड़ा। एक दफा क्या हुआ, एक बंदे ने मुझे फोन किया कि मुझे सोने का मटका मिला है, खजाना मिला है सोने से, पता नहीं कहीं दफन खजाना था। अच्छा, और उसमें इतने खजाने वजाने ना, क्या उसका शरी हुक्म क्या है, तो मैंने उसको शरी हुक्म बता दिया। अच्छा, उस वक्त मेरे पास भी एक मद थी ना जहां गुरबा मसाकीन थे जिनको मैंने खर्च करना था, तो उसमें शरीयत का हुक्म है कि कुछ फीसद सदका करना पड़ता है। ऐसा कोई उसमें ये कि दारुल हर्ब से मिला है, दारुल इस्लाम से मिला है, ये पूरी डिटेल है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ऐसा ना हो कि मटके वटके निकलने शुरू हो जाए आप लोग के यहाँ तो लेकिन निकलेंगे नहीं, ये ज़हन में रख। मैंने उसको पहले तो मैंने नसीहत की, मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये तूने मुझे तो बता दिया, किसी को बताना नहीं, जब तक किसी कोई सही एतमाद ना हो ना किसी पे बताना नहीं, वरना मटका तो बचेगा, तू जिंदा नहीं बचेगा, किसी को नहीं बताना। वो आएगा वो सारा फी सबीलिल्लाह कह के ले जाएगा सारा। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार जैसे होता है ना चंद फीसद सदका करना पड़ता है, तो मैंने फिर मेरे पास बहुत सारे गरीब मिस्कीन थे, लेकिन मैंने नहीं उसको बोला। मैंने कहा इसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि मुफ्ती साहब के दिल में क्या आ गई है, लालच आ गया। लेकिन मेरे दिल में लालच नहीं थी, मुझे ये था कि क्योंकि इन लोगों को सही मद नहीं पता होती, इधर उधर उड़ा ना दें, तो पैसे देखते ही इंसान की रालें टपकना शुरू हो जाती है। तो अब देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था, जब वो सहाबी बाग लेकर आए तो आपने क्या फरमाया, ये गोरे के कल्चर में और इस्लाम के कल्चर में फर्क बता रहा हूं, जो मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूं आपकी खोपड़ी में ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाए, इंस्टॉल के। काफिर का रास्ता अलग है, हमारा लिबरल तबका, हमारी हुकूमत, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज इस ट्रैक पे हमें लेके जा रहे हैं, जबकि इस्लाम का ट्रैक 180 डिग्री पर है। हमारे नबी कह सकते थे गवर्नमेंट को दे दो, कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? हमारे नबी की एक रियासत थी कि नहीं थी? मदीना में आप बादशाह थे, आप अमीर थे, आप खलीफा थे, अल्लाह के खलीफा। आप कह सकते बैतुल माल में जमा करा दो, क्या ख्याल है वक्त पे काम आएगा? ना ना ना, आपने फरमाया अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। गोरा कहेगा बोलो ना, यूरोप की गवर्नमेंट कहेगी अपने चचाजाद भाई को दे दो, अमेरिका का सदर कहेगा, रूस का सदर कहेगा अपने चचाजाद भाई को दे दे। उनके यहाँ यही कि सब कुछ किसका है, गवर्नमेंट का। इस्लाम कहता है नहीं, उलुल अरहामी बादुहुम औला बिबाज, सबसे ज्यादा हक किसका है, रिश्तेदारों का। हमारे नबी को बताते हैं इनके चचाजाद भाई बहुत मोहताज हैं, अपने चचा के बेटों को दे दो। अब मुझे आप बताओ, गवर्नमेंट को देके भी आवाम को फायदा होता है, खुदा की कसम गरीब चचाजाद भाई है उसको देके जो फायदा होगा ना वो आप तस्वुर नहीं कर सकते। चचाजाद भाई का दिल बाग बाग हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा। उसके बाद क्या वो चचाजाद भाई अबू तलहा अंसारी को कभी भूखा मरने देंगे? वो जान पे खेल के उनको बचाएंगे। गवर्नमेंट ये काम नहीं करती है। जब इतना बड़ा दिल उन्होंने अबू तलहा अंसारी ने अपने चचाजाद भाइयों को पूरा बाग दिया होगा, तो उन चचाजाद भाइयों ने फ्री में जब लिया होगा कि यार हमारी गुर्बत पे इसने इतना ख्याल किया हमारा, तो आइंदा देखो तरगीब देने से पैसा खर्च करने का जज्बा पैदा नहीं होता। जब तक खर्च करता हुआ देखोगे नहीं, जज्बा नहीं होता।
ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا ایسے ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں, خرچ کریں. تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے, ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو. کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدے گھوڑوں جیسا ہو. انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے, جبکہ گورنمنٹ کوئی چیز, کوئی دل تھوڑی ہے گورنمنٹ کے پاس, کوئی احساسات ہوتے ہیں حکومت کے پاس, کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہو کے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی, آپ کو لطیفے سنائے گی, آپ کو گلے لگائے گی, آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگی, کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ. جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے, محبت والے جذبات. آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو, آپ کے لیے کوئی روتا ہو, یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا, انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا, کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاذ کے پاس آ کے رو رہا ہے کہ میں کھانستا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے, نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے, مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نا, ادھورا رہ گیا تھا وہ واقعہ. وہ ہمارے ایک دوست تھے, جامعۃ الرشید میں ڈرائیور ہیں وہ پہلے ڈیفنس میں کہیں چوکیدار تھے. میں نے اسے پوچھا یار آپ نے ڈیفنس میں چوکیداری کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے ہیں یار ایسا واقعہ وہ ہمارا کھوپڑی گھوم, پٹھان تھا وہ, کہہ رہا ہمارا کھوپڑی گھوم گیا. میں نے کہا کیسے گھوم گیا بھائی تمہارا کھوپڑی؟ کہہ رہے ہیں یار میں جس گھر میں چوکیداری کرتا ہوں سیٹ کا انتقال ہو گیا, اس گھر کے سیٹ کا انتقال ہو گیا, تو ایمبولینس آئی جنازہ رات کو 2-2:30 بجے. تو ایمبولینس والا نے بولا بھائی ان کے بیٹے کو بولو کہ وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. کہہ رہے انتقال ہاسپٹل میں ہوا, بچہ گیا نہیں وہاں. تو میت جب گھر آئی ہے تو کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کے بیٹے کو جگایا, بھائی تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہمارے گاؤں میں تو رونا دھونا کئی مہینے تک تعزیت چلتی ہے, رو رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کو اٹھایا, اٹھا ہی نہیں. بولا عیدی سینٹر والوں کو بولو غسل کفن دے کے دفن کرتے ہیں. اور یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا ہے. اب تو اور ترقی کر لی ہے بھائی ڈیفنس نے. اب تو یہ چھچور پنا بھی نہیں ہے کہ عیدی, وہ سارے ڈیفنس والے ایسے نہیں ہیں بھائی, بہت سے اچھے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں ہمارا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے کہ یہ حال, کہہ رہے میں نے کہا یار یہ انسان کا بچہ ہے, یہ تو اس سے تو گدھا اچھا ہوتا ہے. باپ کی میت آئی ہوئی ہے باہر, ہم تو کئی مہینے, میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا 6 مہینے میں ٹینشن سے نکلا نہیں تھا. حالانکہ ہم تو اتنا سوچ کے بھائی موت تو برا کے, پھر بھی 6 مہینے تک مجھے ٹینشن مسلسل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی. کہہ رہے میں نے کہا اس جگہ کو چھوڑو, ان لوگوں کو چھوڑو, ورنہ ہم بھی, ہمارا دل بھی پتھر ہو جائے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کے آثار سے گزرتے تھے نا, تو منہ چھپا لیا کرتے تھے, کپڑا ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ اس عذاب کو نہ دیکھیں. بخاری کی حدیث ہے, قوم سمود کے آثار سے آپ گزرے, صحابہ نے وہاں پانی, کنووں سے پانی نکال کے آٹا گوندا, آپ نے سارا آٹا پھینکنے کا حکم دیا کہ ان کنووں سے پانی بھی نہ پیو. حالانکہ کنووں میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نا, لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتا ہے بھائی قوم سمود تھی, اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر, انہی کنووں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوند رہے ہو, تو اللہ کے عذاب کی کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں. تو ایسے علاقوں میں, علاقہ تو ڈیفنس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی برے لوگ بھی, لیکن ایسی جگہ چوکیداری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں. تو ہمارا پٹھان دوست ہے, اس نے بولا یار ہم بھی, ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے, تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے ابا کیا لگیں گے بھائی, بوجھ لگیں گے. ہم کہیں گے یار اس کے تو جنازہ باہر پڑا ہوا ہے, ابا نہیں آ رہا, اور ہم سارا دن ابا کے پاؤں دباتے رہتے ہیں. تو یا تو وہ بے وقوف ہیں یا ہم بے وقوف ہیں. تھوڑے دن میں ہو جاتا ہے انسان. اس نے کہا, ہم نے کہا چوکیداری چھوڑو, کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کیا حکم دیا؟ یہ باغ ججزات بھائیوں کو بعض دفعہ آپ نے بیت المال میں بھی جمع کروایا, وہ بھی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صحابہ بیت المال میں بھی دیتے تھے, ان کو پتا تھا خرچ کس پہ ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, زکاتیں بہت دیتے ہیں. ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے, اور خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. ورنہ غریب کو یہاں کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے نہ تو اولڈ ہاؤس ہے نہ غریبوں اور معذوروں کی مدد ہے. یہ تو مذہبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم معذوروں کو گھروں میں پال لیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو خیر میں قرآن کی آیت جلدی سے کمپلیٹ کروں. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی